झारखंड में सबसे बड़ा मसला नियोजन नीति को लेकर है। उस पर सियासत गरमाई हुई है। विपक्ष लगातार हमला बोल रहा है। वहीं दूसरी तरफ सरकार, शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने यह बयान देकर फिर से एक बार सभी को चौंका दिया है कि सुप्रीम कोर्ट से कागजात मंगाए गए हैं, हम उनका अध्ययन कर रहे हैं और उसके आधार पर उसकी समीक्षा कर जल्द फैसला लिया जाएगा। हालांकि उन्होंने स्पष्ट तौर पर यह तो नहीं कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लेकिन उन्होंने यह साफ संदेश दिया है कि सुप्रीम कोर्ट के कागजातों का अध्ययन किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है। क्या कुछ कहा है जगन्नाथ महतो ने, सुनाते हैं हम आपको। सुप्रीम कोर्ट का डिटेल कल परसों आया है, समीक्षा किया जा रहा है। समीक्षा के उपरांत जो यहाँ के हित में होगा, यहाँ के पढ़े लिखे नौजवानों के जो हित में होगा, करेंगे हम लोग। 50,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली थी, उसको लेकर क्या? क्योंकि उसके बाद आपने कहा कि जिसके पास 1932 खतियान है वही झारखंड का शिक्षक बन सकता है, तो 1932 खतियान कब लागू होगा? देखिए, 1932 हम लोगों ने कैबिनेट में लाया। कैबिनेट के बाद सदन, स्पेशल सदन में गया। स्पेशल सदन के बाद महामहिम के यहाँ भेजा गया। महामहिम के यहाँ भी हम लोग निवेदन करने के लिए सिर्फ भारतीय जनता पार्टी छोड़कर जितने भी झारखंड में पार्टी चलते हैं, चाहे लाल झंडा हो, चाहे जेएमएम हो, चाहे और कोई, सभी लोग गए कि आप ये भारत सरकार को। तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट की बैठक हुई, लेकिन मसला नियोजन नीति का ही छाया रहा। उस पर क्या कुछ कहा गया मंत्रियों की तरफ से, जरा वो भी सुनाते हैं हम आपको। हम लोग के सोच और विचार जो है, यहाँ के नौजवानों को रोजगार हम लोग देंगे और बहुत जल्दी आप लोग के साथ नीति दिग्भ्रमित ना हो लोग, बहुत जल्दी। हम लोग के सोच और विचार जो है, यहाँ के नौजवानों को रोजगार हम लोग। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं, सीधे चलेंगे उनके पास। तो जिस तरह से नियोजन नीति को लेकर सियासत हुई है, नियोजन नीति को लेकर सरकार की तरफ से यह जवाब दिया जा रहा है कि युवा दिग्भ्रमित नहीं हो, और यह दावा किया जा रहा है कि बजट सत्र से पहले या बजट सत्र के दौरान नियोजन नीति राज्य के युवाओं के सामने रख दी जाएगी और उसके आधार पर नई नियुक्तियां भी शुरू हो जाएंगी। कांग्रेस की तरफ से भी यही बयान आया है, विधायक अनूप सिंह ने भी यही बयान अभी कुछ देर पहले दिया है, और वहीं सरकार की तरफ से भी कहा जा रहा है। लेकिन युवाओं को इन बातों पर भरोसा नहीं है। देखने वाली बात यह होगी कि आने वाले दिनों में क्या वाकई में सरकार बजट सत्र के दौरान नियोजन नीति का तोहफा युवाओं को दे पाती है। तो ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता मदन जुड़े हुए हैं। मदन, एक तरफ शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने फिर से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट से कागजात मंगाए गए हैं, उनका अध्ययन किया जा रहा है, समीक्षा की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ और मंत्री मिथिलेश ठाकुर आलमगीर आलम की बात कही जाए तो उन्होंने बस आश्वासन दिया, ज्यादा कुछ नहीं किया। क्या कुछ मायने निकाले जाएं इसके? बिल्कुल, देखिए, सरकार के तरफ से अगर आप देखें तो जेएमएम हो, कांग्रेस हो या फिर आरजेडी हो, तमाम दलों के तरफ से एक आश्वासन जरूर राज्य के युवाओं को दिया जा रहा है कि जिस तरह से कोर्ट में यहाँ के नियोजन नीति को रद्द किया गया, उसके बाद जो आक्रोश था, जो विधानसभा तक घेराव के लिए छात्र पहुँचे थे, उनको भी ये आश्वासन दिया गया था कि कोई वैकल्पिक व्यवस्था करके सरकार युवाओं के लिए जरूर आएगी। लेकिन अब मौका है बजट सत्र का, तो ऐसे में सरकार के तरफ से सत्ताधारी तमाम दलों के द्वारा ये आश्वासन राज्य के युवाओं को जरूर दिया जा रहा है कि एक वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक नई नियोजन नीति बना करके सरकार आएगी और बजट सत्र में उसे लाएगी। तो अब देखना होगा कि बजट सत्र से पहले कैबिनेट के माध्यम से नया जो नियोजन नीति होता है उसको पास कराया जाता है और फिर विधानसभा के पटल पर रखा जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ अगर आप शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो की बात को माने तो वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को या फिर कई कागजातों को मंगाकर देखा जा रहा है और अध्ययन करने के बाद यह निर्णय लिया जाएगा कि राज्य सरकार जो है वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करती है या फिर नई नियोजन नीति लेकर आती है। तो तमाम विषयों पर जो है फिलहाल मंथन जारी है। कुछ दिन पहले आपने जेएमएम के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य को भी सुना था, जब जेटेट के छात्र उनसे ये सवाल करने के लिए पहुंचे थे कि आखिर हमारी नियुक्ति कब तक होगी। तब उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि हमारी सरकार ये प्रतिबद्ध है, जो आश्वासन दिया है छात्रों को, जो वादे किए हैं उसको पूरा करने के लिए हमारी सरकार तत्पर है। हम अपने वादों से पीछे नहीं हट सकते, इसलिए नई नियोजन नीति लेकर के आने वाले हैं और बजट सत्र तक ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ये सरकार जो है
एक नया नियोजन नीति लेकर के जरूर आएगी। मदन, सरकार की तरफ से यह दावा किया जा रहा है, बजट सत्र की बात कही जा रही है, विधायक अनूप सिंह भी अभी कुछ देर पहले कह रहे हैं, यानी सरकार के स्तर पर चर्चा तो जरूर हुई है और सरकार लाने की तैयारी कर रही है, लेकिन युवाओं को भरोसा नहीं हो रहा है। वहीं दूसरी तरफ शिक्षा मंत्री फिर सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं, तो इस पे तो अगर ऐसा वाकई में होता है तो मामला और खिंच जाएगा। हाँ बिल्कुल, देखिए सरकार के पास जो है एक टाइम फ्रेम है, यानी कि 3 वर्ष बीत चुके हैं। 5 वर्ष का जो कार्यकाल है, जो मैंडेट मिला है हेमंत सोरेन सरकार को, उसमें से 3 वर्ष जरूर बीत चुके हैं। सत्ताधारी दल के द्वारा और सरकार की तरफ से ये जरूर कहा जा रहा है कि 2 वर्ष कोरोना में बीता और इस वर्ष हम लोगों ने प्रयास किया, लेकिन अब जब नीति ही रद्द हो जाती है तो फिर हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। ऐसे में फिर से एक बार शुरुआत करने की ज़रूरत है और इसी वर्ष का एक लक्ष्य रखा गया कि इस वर्ष सरकार जो है अधिक से अधिक रोजगार दे करके उसकी भरपाई करेगी। लेकिन जो मामले अब दिख रहे हैं, जो परिस्थितियां दिख रही है, जो नई नियोजन नीति ला करके सरकार अगर युवाओं को नौकरी देती है और फिर उस नीति को लेकर के अगर कोई कोर्ट चला जाता है और फिर अगर वो रद्द हो जाते हैं, तब फिर आखिर क्या करेगी सरकार। ऐसे में जो पुरानी नीति यानी पिछली नीति जो रद्द हुई है कोर्ट से, ऐसे में एक फुल प्रूफ प्लान तैयार करके सरकार को एक नीति लेकर के आनी होगी और उसके बाद जा कर के राज्य के युवाओं को नौकरी मिल सकती है। तो ऐसे में वक्त कम है। अगर सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला सरकार करती है और वो अगर 1 वर्ष का समय बीत जाता है फैसला आने में, तो फिर सरकार के पास कोई विकल्प नहीं होगा और जो एक टारगेट है कि 1 वर्ष में अधिक से अधिक रोजगार लोगों को दिया जाए, युवाओं को नौकरी दी जाए, वो आखिर कैसे पूरा होगा। तो ऐसे में सरकार भी सुप्रीम कोर्ट जाने से जरूर बचेगी, लेकिन एक नया नियोजन लेकर के इस सत्र में यानी कि बजट सत्र में सरकार को आना ही पड़ेगा, क्योंकि छात्रों को जो आश्वासन मिला है उसके लिए सरकार को कोई कदम तो जरूर उठाना ही पड़ेगा। तमाम जानकारी देने के लिए मदन बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखने वाली बात यह होगी कि सरकार फैसला क्या लेती है, क्योंकि सरकार ज्यादा कुछ खुलकर कहने से बच रही है। युवाओं को सरकार के इन वादों पर भरोसा नहीं हो रहा है, तो ये देखने वाली बात होगी कि क्या वाकई बजट सत्र से पहले सरकार नियोजन नीति का तोहफा राज्य के अभ्यर्थियों को, बेरोजगार युवाओं को दे पाती है या ये दावा हवाई साबित होता है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार। वेलकम टू होटल क्राउन प्लाजा। होटल क्राउन प्लाजा के रेस्टोरेंट सैफरॉन में हम आपको दे रहे हैं क्रिसमस और नए वर्ष के शुभ अवसर पर ग्राहकों के लिए विशेष छूट। 999 से ज्यादा के बिल पर 15% और 1999 से ज्यादा के बिल पर 20% की भारी छूट और शादी, बर्थडे, सगाई और अन्य सभी प्रकार की पार्टी बुकिंग में भारी छूट। फैसिलिटी, कन्वीनियंट स्टे एंड लग्जरियस रूम, बैंक्वेट हॉल, रेस्टोरेंट सैफरन, क्राउन स्पा एंड सैलून, ब्यूटी पार्लर, big parking, pick up and drop from railway station and bus stand, home delivery. For contact 620-7676-941 or 912-8555-858.